दोस्तों, जिंदगी को बदलने के लिए हालात से लड़ना पड़ता है और जिंदगी को आसान बनाने के लिए खुद को और वक्त को समझना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इसी समझ की परख देने के लिए कर्म फलदाता शनिदेव आप तुला राशि के जातकों के लिए एक बेहतरीन वर्ष का आरंभ करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने अनेकों वीडियोज में सुना होगा, मेरे भी वीडियोज में सुना होगा कि 30 वर्षों के एक बहुत ही शुभ गोचर में शनिदेव तुला राशि के जातकों के लिए जन्म चंद्रमा से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव का छठे भाव का गोचर एक स्वर्णिम गोचर होता है, यानी कि शनिदेव आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे, किसी काम में स्लो मोशन नहीं डालेंगे यदि आप एक कर्मवीर हैं। दोस्तों, बीते 138 डेज से शनिदेव अपनी वक्री स्थिति में संचरण कर रहे थे। आने वाले 28 नवंबर को, यानी कि वर्ष की शुरुआत के ठीक एक महीने पहले करीब करीब मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सफलता के रास्ते सरल हो जाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में कि शनिदेव का यह मार्गी होना आपके लिए 2026 के किन रास्तों को खोलने वाला है, आपके करोड़पति बनने के मार्ग को कितना सरल करने वाला है, आपके सपनों को कितना और आपके करीब लेकर आने वाला है। तो आइए आज के वीडियो में आप तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि अभी नए वर्ष के शानदार वीडियोज आपके सामने आने वाले हैं। कई मार्गदर्शन मिलने वाले हैं और कई ऐसे गोचर के टिप्स आपको मिलने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दें। वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल बटन जरूर दोबारा चेक कर लें। दोस्तों, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह मार्गी होना सिर्फ एक टैग लाइन को आप लोगों के लिए लेकर आया है, वो यह है कि जो हो नहीं सकता 2026 में वही करके दिखाना है। दोस्तों, आप तुला राशि के जातक हैं, शुक्रदेव की राशि के जातक। ओ शुक्रदेव जिनके पास मृत संजीवनी शक्ति है, मरे को जिंदा कर दे, आप तो जिंदा हैं। आपका जोश, आपकी महत्वाकांक्षा, आपके सपने देखकर दूसरे लोग भी मोटिवेट हो जाएं, ऐसा कुछ करने का समय है। तो शनिदेव आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि वो कर गुजरना है जो आप सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता। पहली चीज, छठे भाव में मार्गी हुए हैं। कोई भी ग्रह अपनी मार्गी स्थिति में रहता है वो इतना स्टेबल रहता है, और कोई छोटे ग्रह तो है नहीं कि चंद्रमा है 2 दिनों में निकल गए वहां से, मंगल है, बुध है, ये एक लंबी अवधि तक वहां रहने वाले हैं, 2027 तक। तो सबसे बड़ी बात तो ये बोल रहे हैं कि चूंकि शत्रु का भाव है तो छठे भाव में शनिदेव का मार्गी होना और 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख लेना, नुकसान वाले भाव को देख लेना, यानी कि मारक शत्रु हंता, कोई दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जो आपसे टकराएगा
वो स्वतः नष्ट हो जाएगा। 12वें भाव पर दृष्टि है, कोई नुकसान नहीं होने देंगे। रोगों का भाव है, कर्जों का भाव है। तो देखिए, यदि आप महत्वाकांक्षी हैं, हो सकता है जिंदगी में आपको लोन लेने पड़े, हो सकता है आपको अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए कुछ लोन लेने पड़े। लेकिन लोन लेने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके ऊपर कोई दबाव आ जाए। यदि आप समझदार हैं तो किसी भी चीज की अति खराब होती है। चीजों को करें लेकिन सोचते समझते हुए। तो वहां शनिदेव हैं, संतुलन को दिखाते हैं। तो आप कर्जे ले लेकिन संतुलित रहे, समय पे ईएमआई भरते रहे, किसी भी प्रेशर को आमंत्रण ना दे, क्योंकि 2026 का जो ये वर्ष होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। सूर्यदेव का वर्ष है। शनिदेव जो मार्गी हुए हैं, अभी वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में मार्गी हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। और अभी जो शनिदेव जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में, वो देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन है, डिस्पोजिटर है। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, उनके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति कौन है? आप तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी, जहां पे योजनाएं बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, रिस्क लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति योजना है, बीज है, शनिदेव कर्म है। तो दोनों का इतना जबरदस्त यहां पे कोऑर्डिनेशन बना हुआ है कि शनिदेव उनकी राशि में बैठे हैं और शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु को, यानी कि तीसरे भाव को दृष्ट कर रहे हैं, जो आपकी रिस्क कैपेसिटी को दिखाता है कि मैं संघर्ष के भाव में बैठा हूं, ले लो रिस्क। मान लो कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों का लोन लेना है, करोड़ों की डील करनी है, लेकिन कुछ दांव पे लगा है, सोच रहे करो ना करो, कर जाओ। तुला राशि के जातक चमकने के लिए बने हैं, सितारों तक पहुंचने के लिए बने हैं। शुक्र देव की राशि है। हर तुला राशि का जातक चाहता है कि सेलिब्रिटी लाइफ जिए, कम में गुजारा नहीं होता, सर्वाइवल लाइफ उनको चाहिए नहीं होती है। आकर्षक लोग होते हैं, अपनी जिंदगी के खुद रचयिता होते हैं। लोग तुला राशि के जातकों को देखकर इतना मोटिवेट होते हैं कि उनको देख देख कर दूसरे लोग सफल हो जाते हैं। तो आप क्यों नहीं? मन में कोई डर नहीं रखना है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि है साहब, डिसीजन लीजिए, गिरने नहीं देंगे। शनिदेव वादा कर रहे हैं, आप क्यों डरते हैं? कोई और वादा नहीं कर रहा, कर्म फलदाता वादा कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं मेहनत करना, संतुलन में रहना। उनकी ही राशि में राहु है, पंचम भाव में, उसके बहकावे में मत आना। वो कार्मिक ग्रह है। राहु जिस भाव में बैठता है वहां से जुड़े कुछ कार्मिक अनुबंधों को जागृत कर देता है। पंचम भाव में है, संतान वाले भाव में, प्यार वाले भाव में, शिक्षा वाले भाव में, मंत्र शक्ति वाले भाव में, पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा संग्रहित अच्छे भाग्य वाले भाव में उसने उसको एक्टिवेट किया हुआ है। और शनिदेव कौन है? कर्म फलदाता है। तो ठीक है, राहु सब कुछ देगा, लेकिन बड़ी सोच जो रखते हैं उनको ही सफलता देता है। जो लोग छोटी सोच रखते हैं उन्हें वो परेशान करता है। साथ में मंत्र शक्ति का भाव है, वहां राहु है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव बोल रहे हैं कि आप पूजा पाठ करो, आध्यात्मिक रहो, मंत्र करो, तो पंचम भाव, लक्ष्मी भाव जागृत रहेगा, पैसे बरसेंगे, धन आगमन होता रहेगा। लेकिन आज के डेट में लोग मंत्र करने में घबराते हैं। 1 माला, 2 माला, 5 माला बोल दो तो बिल्कुल घबरा से जाते हैं। घबराना नहीं है। 2026 में अगर आपको विजयी होना है, दुनिया पे छाना है, तो 11 माला गायत्री के कीजिए। क्यों बोल रहा हूं? गायत्री एक महामंत्र है सूर्यदेव का, और अगला वर्ष है सूर्यदेव का। यह वर्ष मंगल देव का था 2025। आपने देखा होगा कितनी आगजनित घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई। पहलगाम की हिंसक घटना को देख लीजिए,
या अभी दिल्ली के बम ब्लास्ट को देख लीजिए, अहमदाबाद के प्लेन क्रैश को देख लीजिए, या विदेशों में हुए, वियतनाम में और बाली में हुए बड़े बड़े दुर्घटनाओं को देख लीजिए। ये वर्ष बहुत ही ज्यादा विस्फोटक रहा। अग्नि तत्व इतना जागृत रहा कि हिंसा ही हिंसा, दुर्घटनाएं ही दुर्घटनाएं, विवाद ही विवाद, हर जगह इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो जैसा ऑरा होता है वैसा ही वर्ष होता है। तो ये सूर्यदेव का वर्ष है। सूर्यदेव क्या है? आत्मा, अपने दिल की सुननी है। और क्या है? आपका विश्वास, कॉन्फिडेंस, मान सम्मान, यश प्राप्ति, सरकार, सब कुछ मिलेगा। राजा की जिंदगी जी सकते हैं। वो चीजें होंगी। करना क्या है? आपके सूर्य कमजोर हैं, मजबूत हैं, मैं नहीं जानता हूं, आपकी कुंडली जानती है। लेकिन मैं इतना जानता हूं दोस्तों, यदि आपने 11 माला प्रतिदिन गायत्री करने का संकल्प ले लिया तो 2026 में इतिहास रच देंगे। यदि आप 11 माला ना कर पाए किसी वजह से, तो 5 माला तो अवश्य मैंडेटरी मैं बोलूंगा। दोस्तों, तुला राशि शनि प्रधान राशि होती है। शनि देव तुला राशि में उच्च के होते हैं, इसीलिए सफलता आधी उम्र के बाद मिलती है, विलंब से मिलती है। या तो किसी की कुंडली शनि प्रधान हो सकती है, या तो फिर सूर्य प्रधान। तो शनि प्रधान कुंडली वाले जातकों के लिए सूर्य देव को मजबूत रखना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, जहां नवंबर के लास्ट में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, वहीं हंस राजयोग बनाते हुए देवगुरु बृहस्पति जो केंद्र भाव में, आपके करियर के भाव में, दशम भाव में संचरण कर रहे थे, वक्री होते हुए 5 दिसंबर को भाग्य के भाव में आ जाएंगे। और वहां से उनकी 9वीं दृष्टि कुंभ राशि पे, यानी कि शनि देव की राशि पर आ जाएगी। तो शनि देव अपनी 10वीं दृष्टि से जहां देवगुरु बृहस्पति की राशि 9 नंबर यानी कि धनु राशि को दृष्ट कर रहे हैं, वहीं 5 दिसंबर से देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से पंचम भाव में स्थित नंबर 11 यानी कि शनि देव की राशि कुंभ को दृष्ट कर देंगे। शनि देव देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। दोनों ग्रहों की एक दूसरे पे परस्पर दृष्टि आ जाएगी। इसको कहते हैं जबरदस्त आंतरिक संबंध। और शास्त्र कहते हैं कि जिंदगी में जो कोई भी बड़ी घटना घटनी होती है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति और शनि देव का कंबाइंड आशीर्वाद जरूरी है। तो ये वही वक्त है दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी, और नहीं समझ पाए तो प्रभु की मर्जी। दोस्तों, अब शनिदेव मार्गी हो गए। अब अगले 27 जुलाई 2026 में पुनः वक्री होंगे 138 डेज के लिए। एक लंबी अवधि है बीच की, इसका फायदा उठा लीजिए। दोस्तों, शनिदेव का मार्गी होना यह कहता है, देवगुरु बृहस्पति का संचरण यह कहता है, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट ये कहते हैं कि 2026 के पहले 6 महीने के अंदर अंदर आपका कोई ऐसा सपना पूरा होगा जिसके लिए आप जीवन भर सोचते रहे हैं। अभी से लग जाइए, क्योंकि बैठे बैठे तो सपना पूरा नहीं होगा। जितनी मेहनत आप उस सपने को देखने में कर रहे थे, उतनी मेहनत उसको पाने में भी कर दीजिए। कहते हैं ना कि शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो कायनात भी उसे आपके पास लेकर चली आती है। ये यूनिवर्स का लॉ है, और यूनिवर्स के 2 बड़े प्लैनेट भी आपको यही कह रहे हैं। हम लोग आपको गोचर के बारे में बता सकते हैं, उसके इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं, लेकिन समझ के एक्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों, 6ठे भाव में शनिदेव का मार्गी होना एक और आपके लिए खुशखबरी को लेकर आया है कि शनिदेव अपने आप में
देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठते हुए आपके दुश्मनों के लिए मानो कि ब्रह्मास्त्र हैं। वहीं शनिदेव की मार्गी होते हुए जो तीसरी दृष्टि है अष्टम भाव पर आएगी। पैतृक संपत्ति के मामले हल हो सकते हैं, वसीयत से रिलेटेड मामले हल हो सकते हैं, विदेश यात्रा के योगायोग बनेंगे। 12वें भाव को दृष्ट कर रहे हैं तो वो भी विदेश का भाव है। नौकरी वाले भाव में संचरण कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फायदा नौकरी पेशा लोगों को होगा, क्योंकि शनिदेव नौकरी के कारक हैं। लेकिन घबराए नहीं, जो भी तुला राशि के जातक बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या और भी कुछ करते हैं, उन्हें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है। लेकिन छठा भाव तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संघर्षों का भाव तो है ही। तो एक वर्ड की बात है कि हर तरह के संघर्षों से आप बाहर निकल सकते हैं। ये एक ऐसा मजबूत वक्त है। लेकिन यदि आप गहरे पानी में डूब रहे हो तो हौसला नहीं हारा करते, हाथ पैर मारते हैं। आप चाहे कितने भी बुरे हालात में फंसे हैं, हाथ पैर मारेंगे तो कहीं ना कहीं से सहारा मिल ही जाएगा। कहते हैं ना, होए वही जो राम रचि राखा। सफल वही होता है, संघर्षों से वही निकलता है जो खराब से खराब स्थिति में, मान लो आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, जीरो है बैंक बैलेंस, या आपके पास रिश्ते नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, डिप्रेशन में है, नौकरी चली गई है, बिजनेस डूब गया है, लेकिन वहां से आगे वही निकलेगा जो ये सोच सकता है कि मैं कर लूंगा, मैं निकल जाऊंगा इस मुश्किल से, और ढूंढता रहता है कुछ ना कुछ उन मायूसियों में भी। और जो ये सकारात्मक सोच रखता है उन अंधेरों से निकल जाता है। शुक्रदेव की राशि के जातक हैं, आपके स्वामी हैं। मैंने अभी बोला मृत संजीवनी शक्ति है, एक धड़कन भी बाकी है तो दोबारा चमक सकते हैं, और इतने चमकेंगे कि आपकी चमक दुनिया देखेगी। दोस्तों, शनिदेव के मार्गी होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति के कॉम्बिनेशन के कारण, उनके डिस्पोजिटर होने के कारण आप जो भी कार्य करेंगे वहां आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके आजीविका को, करियर को भाग्य का सहारा मिल जाएगा। साथ ही नौकरी संबंधित कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे थे, कभी कभी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, वहां भी आपको सफलता मिलेगी। आप जहां भी कार्य कर रहे होंगे आपके कार्य की सराहना होगी। पिछले 2-3 महीनों के हालात अच्छे नहीं थे, सूर्यदेव भी नीच के थे, आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव भी नीच के थे, मंगल देव का गोचर भी सही नहीं था। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में एक दबाव की स्थिति बनी थी, क्योंकि एक साथ राजा नीच, स्वामी भी नीच स्थिति में, तो इफेक्ट आ जाता है। वैसे में भी यदि आप अभी भी चल रहे हैं, हिम्मत नहीं टूटी है, ऐसे में शनिदेव का मार्गी होना आपकी रुकी हुई गाड़ी में एक स्पीड भर देगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, मन में एक शांति का अनुभव होगा, मानसिक शीतलता का अनुभव करेंगे। साथ ही आपका आत्मविश्वास चरम पे होगा। दोस्तों, वहीं चूंकि देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की राशि कुंभ को दृष्ट कर रहे हैं पंचम भाव में, तो वो कह रहे हैं दोनों की जो युति है देवगुरु बृहस्पति और शनि की, क्योंकि आपके जीवन में कुछ नए आरंभ का होना है। पंचम भाव क्या है? नया आरंभ, संतान, शिक्षा, प्यार, ये चीजें क्या होती है? नया आरंभ, एक नए कर्मानुबंध की शुरुआत। कहते हैं ना कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति चाहे आपसे 5 मिनट के लिए भी मिला हो, कोई ना कोई रोल प्ले करने आता है, कोई ना कोई कर्जे को उतारने आता है, कोई दिशा दिखाने आता है, कुछ पाठ पढ़ाने आ जाते हैं। बिना वजह कोई घटना घटती नहीं। तो दोस्तों, मार्गी हो गए। देवगुरु बृहस्पति तीसरी राशि में यानी मिथुन राशि में आते हुए अभी अपनी उच्च राशि से बस एक कदम पीछे आए हैं। ताकत भी है, उनकी दृष्टि में अमृत होती है। तो कहते हैं नए प्यार की शुरुआत। यदि अभी आपका ब्रेकअप हुआ था, आप डिप्रेशन में थे, घबराइए नहीं। एक नए जीवन का आरंभ होना है, एक नए प्यार का आरंभ होना है।
वक्री होते हुए पीछे लौटे हैं। हो सकता है आपका पुराना प्यार आप तक लौट कर आ जाए। कोशिश कीजिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ये जीवन का एक अनमोल समय है। कुछ ऐसा मिलेगा जो आप जीवन में याद रखेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति करीब करीब अभी उच्च राशि में ही गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि से अभी पीछे आए हैं तो पावर बहुत है ऐसे में, वो मांगलिक कार्यों के लिए लगन बना देते हैं। बहुत सारे तुला राशि के जो जातक हैं बहुत समय से शादी के लिए वेट कर रहे थे, किन्हीं कारणों से इन चीजों में यदि विलंब की स्थिति बनी हुई थी, चाहे मांगलिक दोष की वजह थी या तो शनि दोष की वजह से, ये चीजें आपके लिए आगे की ओर बढ़ती दिखेगी और 2026 में आपके घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। नया प्यार, शादी, नए मेहमान का आना, ये सब देवगुरु बृहस्पति और शनि देव का एक कंबाइंड इफेक्ट आपके लिए 2026 में बिल्कुल लाने को तैयार बैठा है। अब आपको तैयारी करनी है। मान सम्मान प्रतिष्ठा का वर्ष है तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा कब आती है जिंदगी में? जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाए। जितना आप कमाना चाहते थे उससे 2 गुना कमाएं। आप जब खुश रहेंगे, अपने कार्य को बिल्कुल प्रचंडता के साथ करेंगे, प्रबलता के साथ करेंगे, एक जोश के साथ करेंगे, तो कहते हैं ना कि इंतजार मत करो कि भाग्य ठीक होगा। कर्म का इतना प्रचंड तूफान पैदा करो कि सारे विघ्न बाधाएं ऐसे ही नष्ट हो जाए, सारे विघ्न रूपी दरवाजे खुद टूट जाए उस कर्म रूपी तूफान से। तो आपको 2026 में यही करना है। इस बार सिर्फ सोचना नहीं है, करके दिखाना है। ऐसा वक्त दोबारा नहीं आएगा। शनिदेव 2027 के मध्य तक ही हैं आपके साथ, फिर सप्तम भाव में आ जाएंगे, डायरेक्ट दृष्टि आ जाएगी। दोस्तों, ऐसा समय तो नहीं होगा फिर कहीं ना कहीं स्लो मोशन आना तय है। तो ये जीवन है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं गोचर के अनुसार। मैं बारंबार इसलिए आपको समझा रहा हूं कि इस वक्त को ना जाने दें, नहीं तो फिर वही सारी घिसी पिटी बातें यदि आप करेंगे कि तुला राशि का कुछ नहीं होता, हम तो अभागे हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, तो भगवान तो सिर्फ एक ही बात कहना जानते हैं कि तथास्तु। वही तुला राशि के कुछ ऐसे जातक हैं जो सेलिब्रिटी बनकर पूरी दुनिया में अपनी चमक को बिखेर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, यह बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। मैं वही तो बोल रहा हूं कि जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है। जितने अरबपति करोड़पति बने हैं एक टाइम में, देखिए वो दाने दाने के मोहताज थे। अगर वो भी वही सोच लेते तो क्या होता? रास्ता तो बदलना पड़ेगा। मान लो आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, डॉक्टर बन गए, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, इंजीनियर बन गए, सीए बन गए, एडवोकेट बन गए, लेकिन दुर्भाग्यवश मान लो आपका वो काम नहीं चल पा रहा है, उतना पढ़ने लिखने के बाद भी। लेकिन आप सामाजिक प्रेशर में करे, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, सीए हूं, ये हूं, वो हूं, इतना पैसा लगाया है बिजनेस में, सब लोग जानते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन अंदर की बात क्या है कि वो चल नहीं पा रहा। आप खुश नहीं हैं, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, ईएमआई के बोझ बढ़ रहे हैं, लोन पे लोन ले रहे हैं, लेकिन आपको उतने पैसे ही मिल पा रहे हैं जितने में कि सर्वाइवल हो रहा है, आप खोल के नहीं जी पा रहे। तो आपको क्या करना है? 2 ही रास्ते हैं। या तो आप रास्ता बदल लीजिए। आप बोलेंगे अरे क्या बात करते हो, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, कैसे कुछ और करूं? सामाजिक प्रेशर। अब यहां 2 ही रास्ते हैं। या तो आप सामाजिक प्रेशर में रहते हुए पूरी जिंदगी निकालो, या तो रास्ता बदल लो। कल ही मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, गुड़गांव की एक लेडी है, वो डेलॉयट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी गुड़गांव में। 2014 में वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हुई और सिर्फ 3.5 लाख के कैपिटल के साथ उन्होंने एक बिजनेस की नींव डाली। आज के डेट में 350 करोड़ का टर्नओवर है। वो भी बोलती कि नहीं जी मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अभी क्या होता उनके पास? मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मान लो, लेकिन आपको चाहिए सेलिब्रिटी लाइफ। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन यदि आप खुश नहीं है तो रिस्क लेना चाहिए, रास्ता बदलना चाहिए। और रास्ता बदलने के लिए और रिस्क लेने के लिए इससे बेटर समय आपके जीवन में नहीं आएगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं कोई बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा कि आप रतन टाटा बन जाओ, धीरू भाई अंबानी बन जाओ, नहीं। आज के डेट में आपके आजू बाजू में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इन बातों को प्रूफ कर रहे हैं। तो आपको क्या देखना है? कोई सामाजिक प्रेशर नहीं, कोई पारिवारिक प्रेशर नहीं, बस अपने सपने को देखो, अपनी आइडेंटिटी को देखो। भगवान ने हर किसी को उनके यूनिक कोड के साथ पैदा किया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पड़ोसियों के दबाव में, रिश्तेदारों के दबाव में सिर्फ फॉर्मेटेड चीजें ही करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, ये वो जो 10-12 चीजों की लिस्ट है, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी, जो हमारी एक यूनिक कोड है, वो नहीं पहचान पाते। कुछ लोगों ने इसे पहचाना तो बड़े बिजनेसमैन बन गए, कुछ सेलिब्रिटीज बन गए, कोई अमिताभ बच्चन बन गए, कोई शाहरुख खान बन गया, कोई एमएलए बन गए, तो कोई क्रिकेटर बन गया। वो तो किसी पड़ोसी और रिश्तेदारों के सिलेबस में तो नहीं होगा ना, एक तरीके से जो फॉर्मेटेड चीजें होती हैं। उन्होंने तो अपनी जिद से, मेहनत से, जुनून से वो सफलता पाई। हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, आप धोनी का एग्जाम्पल ले लीजिए। रेलवे में नौकरी मिली थी, वहां से भाग कर गए कि नहीं, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। उस समय तो उनको भी आप पागल ही कहते होंगे। आज के डेट में देखिए, तो हर चीज को पाने के लिए जुनून चाहिए। कर्म हर कोई कर रहा है, उसके अनुसार उसे सफलता भी आराम आराम वाली मिल रही है, लेकिन प्रचंड सफलता चाहिए तो अंतिम बात बताते हुए जा रहा हूं, आपको एक जुनून चाहिए होता है। जुनून डालना पड़ेगा। जैसे यदि आपको प्यार हो गया तो उसमें कैसा जुनून होता है, मां बाप की भी नहीं सुनते, तक तो ताज हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जुनून है, पाना है। तो वैसे ही अपने सपनों के लिए यदि जुनून आ गया तो आप उसे पालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो कार्य को बड़े कंफर्टेबल तरीके से करने के कारण उतनी प्रचंड सफलता, प्रचंड पैसे नहीं आ पाते, वो आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, कार्मिक ग्रह शनिदेव मार्गी होते हुए यही संदेश लेकर आए हैं आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए कि ये कर्म करने का वर्ष है, कर्म में जुनून लेकर आओ। और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, भाग्य आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। और आने वाले जुलाई में पुनः देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर हंस राजयोग बना देंगे। शानदार वर्ष, शानदार समय, लेकिन इसे शानदार बनाने के लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। तो अभी पूरा 1 महीना आपके पास पड़ा है। जबरदस्त योजना बनाइए और जबरदस्त लक्ष्य को भेदने की शक्ति अपने अंदर पैदा कीजिए, जोश और जुनून पैदा कीजिए। अपनी कुंडली को देखिए, गोचर बहुत अच्छा है। गोचर को देखिए, अपनी कुंडली को देखिए, आपकी कुंडली में कितना रिसीविंग पावर है। फिर अपनी शक्ति को देखिए कि आपके अंदर करने का कितना जुनून है। ये तीनों मिल गए तो 2026 में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। बहुत ही जल्द मिलता हूं नए वर्ष के वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार मित्रों।